करें। पीछे बहुत जो है वो मुश्किल बन जाती है। भाई भी बेटे भी थोड़ा सा आगे हो जाएं। खुदावंद आपको ब्लेस करें, बरकत दें। गलातियों 6 बाब और उसकी 6 आयत से मैं आपके सामने तलावत कर रहा हूँ। कलाम की तालीम पाने वाला, तालीम देने वाले को सब अच्छी चीज़ों में शरीक करें। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े हरूफों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जितने लोग जिस्मानी नमूद चाहते हैं वो तुम्हें खतना कराने पर मजबूर करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मसीह की सलीब के सबब से सताए ना जाएं। खुदामन के कलाम पर उसकी बरकत हो। मसीही दीन, इसके 2 रुख हैं। एक है खुदा के साथ ताल्लुक और वास्ता, और दूसरा है हमारा इंसान के साथ ताल्लुक और वास्ता। यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ा हुक्म ये है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदामंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और दूसरा वो ये है कि अपने पड़ोसी को अपनी मानिंद मोहब्बत रख। ठीक है जी। तो दीन के, मसीही दीन के 2 रुख हैं। एक है खुदा के साथ वास्ता और दूसरा है इंसानों के साथ वास्ता। और इसमें खुदामंद अपने अहकाम, अपनी शरीयत और अपना कलाम देता है और हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से चलना। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। खालिक और मखलूक का जो वास्ता और रिश्ता है वो है इबादत की राह से मखलूक को खालिक की इबादत करना है। ये जो है ये मखलूक का फर्ज है। ना करने वाले हलाक होंगे।
ना करने वाले वो बेवकूफ बन जाएंगे। लेकिन अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि वो बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया, अंधेरे में गिर गए। तो मखलूक का काम है क्या करे, खालिक की इबादत और उसकी प्रस्तिश करे। हम मखलूक में से फर्जंद होने के लिए चुन लिए गए, मगर लेपालिक हम उसकी ज़ात में शरीक हुए। जब उसकी ज़ात में शरीक हुए तो फिर हम उसके लेपालिक फर्जंद हुए और हमारा उसकी प्रस्तिश करना वाजिब है। हमारा इंसानियत में इंसान होने के एतबार से उसकी तमजीद और प्रस्तिश करना ये बल्कि बहुत ज़रूरी फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है कि हम उसकी प्रस्तिश करें। और खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करें। तो जो प्रस्तिश का रुख है वो है रूह से प्रस्तिश करना और सच्चाई से प्रस्तिश करना। जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करता है वो मकबूल है, वो मकबूल है। तो इबादत रूह में, तमजीद और प्रस्तिश और शुक्रगुजारी रूह में, दुआ रूह में, बल्कि रोजा वो भी रूह की तहरीक से और खुदा के साथ जो वास्ता है वो भी रूह में। हमारा जो ताल्लुक है खुदा बाप के साथ वो इसलिए कि हम नए सिरे से पैदा हुए हैं, और जो नए सिरे से पैदा हुए हैं यीशु मसीह को कबूल करके हमारे लिए जो मरकूम है कि जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। हम नए सिरे से खुदा के गैर फानी तुखम से जो खुदा का कलाम है, जिंदा और कायम है, उसे हम नए सिरे से पैदा हुए हैं। और हमारी जो ये पैदाइश है ये किससे है? रूह से। ये पैदाइश किससे है? रूह से। और जब रूह से पैदा हुए तो यीशु ने ये कहा जो रूह से पैदा हुआ है वो
रूह है। हमारा कफारा खुदा के बेटे यीशु मसीह ने जिस्म में दिया। लिखा है, जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर न कर सकी वो खुदा ने किया, यानी अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। हम कैसे चलते हैं? लिखा हुआ कफारा, कफारा ईमान लाने से फायदा मंद होता है। कफारा किन के लिए फायदा मंद है? जो कलाम पर ईमान लाए। और कलाम क्या फरमाता है कि हम जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। तो कफारा किन के लिए फायदा मंद हुआ? शरीयत का तकाजा किन के लिए पूरा हुआ? कौन है जो पाक किए गए? किन के दाग दूर हुए? किन के धब्बे दूर हुए? किन की झुर्रियां दूर हुई? किन के दिल पाक और साफ हुए? जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। और लिखा, अगर जिस्म के मुआफिक चलोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से जिस्म के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। तो पहली बात जो कलीसिया के लिए है वो ये है कि कलीसिया को कैसे चलना है? रूह से। और कलीसिया को खुदा के साथ वास्ता कैसे रखना है? रूह से। इसीलिए तो पाक रूह दिया गया। इसीलिए तो हमने जो है वो खुदा बाप की परस्तिश के रूह से करें, सच्चाई से करें। एक जिस्मानी में और रूहानी में एक फर्क है। वो बयान है, जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। बहुत से लोग गमज़दा हैं, है ना? गमज़दा लोगों ने परेशान किया हुआ है। लोग जो हैं वो मतलबी हैं। लोग आके बताते हैं मुझे, वो क्या करते हैं, अपना मतलब निकाल लेते हैं, और जब जो है वो आपके लेने की बारी होती है वो बदल जाते हैं। लोग गम में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, करब में हैं, सताए गए हैं। लोगों ने बड़ा सता दिया, ता दे दिया, लोग सर पे चढ़ गए। ठीक है जी। और गम में, परेशानी में, वजह
वजह ये है कि खुदा रूह है और वो इत्मीनान का चश्मा है, वो तसल्ली का चश्मा है, वो उम्मीद का चश्मा है, वो सब्र का चश्मा है और जिंदगी के पानी की नदियां हैं। खुशी और शादमानी का चश्मा है। तो ताल्लुक उस चश्मे से बनेगा रूह के साथ। मगर बंदा जो है वो चलता है जिस्मानी एतबार से, वो ताल्लुक है ही नहीं जिससे इत्मीनान मिले, जिससे तसल्ली मिले, जिससे उम्मीद मिले, जिससे सब्र मिले, जिससे खुशी मिले। और वो परेशान दुखी रोता है, क्यों? वही काटता है जो बोता है। गम बोया, गम काटा, परेशानी बोई, परेशानी काटी, करब बोया, करब काटा, जिस्म के लिए बोया, इसलिए हलाकत को काट रहा है। कितने हैं आज जो यहाँ बैठे हुए परेशान हैं? देखें, मैं सच्चाई से कलाम सुना रहा हूँ। कलाम को सीखें। अगर आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, तो आपने बोया ही परेशानी और दुख है। आदमी जो कुछ बोता है, क्या लिखा है, वो ही काटेगा। आप गम काट रहे हैं, आपने गम बोया। आप परेशानी काट रहे हैं, आपने परेशानी बोई है। इसलिए आज दुखी हैं। जिस्म मांगता है, जिस्म का रुख है। जिस्म क्या करता है? मांगता है। जिंदा रहने के लिए रोटी मांगता है, आराम में रहने के लिए अच्छा माहौल मांगता है। जिस्म जो है वो इज्जत मांगता है। जिस्म वो रुतबा मांगता है। जिस्म वो दुनिया की चीजें वो मांगता है। जिस्म मांगता। इसलिए वो गमज़दा रहते हैं जो जिस्म के मुताबिक अपनी ख्वाहिशों के ताबे रहें। वो गमज़दा रहते हैं जो हमेशा मांगते हैं, चाहते हैं, उनके लिए ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मगर जो रूह का रुख है, जो मसीही दीन, जो रूह का अहद है, उसका जो रुख है वो क्या है? वो है देना। अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा गया है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। यीशु ने अंजीर के दरख्त की मिसाल दी। मालिक फल ढूंढते हैं और जब फल नहीं मिला वो कहते हैं इसको काट दें। फिर
अंगूर के हकीकी दरख्त की मिसाल दे के यीशु ने कहा तुम मेरी डालियां हो। जो डाली फल नहीं लाएगी, फल लाना ये है देना। जो डाली फल नहीं लाती वो उसे काट डालता। फिर यीशु ने ये कहा मेरे बाप का जलाल इससे जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मसीही दीन में फल लाना है, फल देना है। लेने के लिए तो कहीं पे बोला ही नहीं गया। रोज की रोटी के लिए दुआ जरूर है। तो फल देना है। मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि जो कुछ मेरे बाप से मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें दे। तो पहले फल लाना है, यही दीन है। इसमें क्या करना है? देना है। कौन दुखी रहता है? जो ये सोचता है कि मेरे लिए ये नहीं किया गया, मुझे इज्जत नहीं दी गई। बच्चे बचपन से शुरू कर देते हैं मनफी सोचना, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे तवज्जो नहीं मिली, मुझे चीज़ें नहीं मिली, मुझे कपड़े नहीं मिले। और ये चीज़ें क्या करती हैं? दुखी। फिर कहते हैं दुनिया मतलबी, दुनिया खराब। फिर शुरू क्या हो जाता है? ऐब जोइयां। जो काट रहे हो वो तुमने आप ही बोया है, आप ही बोया। पहले अपने आप को बदल लो, पहले सोच लो कि मैं मसीही हूं। अपने आप को समझाओ मैं कौन हूं? मसीही हूं। मैं फर्जंद हूं, मैं मसीही हूं। मुझे फल देना है और मुझे देना है। मेरी सोच लेने की ना हो। दुखी वही होता है, जितनी ख्वाहिशें उतने दुख, जितनी मांग उतने दुख। और बंदा इसी में मरता। जिस्म के मुताबिक अगर चलोगे तो जरूर मरोगे। और लिखा है जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटता। अगर अभी आप दुखी हो, यीशु तुम्हारे सारे दुख उठाने के लिए आया है। अगर गमगीन हो, अगर बोझ तले हो, अगर गुनाह में पड़े हो, यीशु वो उठा लेता। मगर उसने साथ एक बात की है, अगर कोई मेरा शागिर्द होना चाहे तो हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो सलीब के ऊपर करना क्या? अपनी ख्वाहिशों, अपने जिस्म को उसकी ख्वाहिशों और रगबतों समेत सलीब के ऊपर मसलूब करना।
इसलिए हर रोज अपनी सलीब उठानी है, हर रोज अपनी मांगे उसको खत्म करो, ख्वाहिशों और रगबतों को खत्म करो। और अगर नहीं कर रहे हो, ना मसीह के शागिर्द और ना ही तुम्हें मसीह से या मसीहत से कुछ फायदा होगा। लोग नेकी करते हैं, यहाँ पे लिखा ना, नेक काम करने में हिम्मत ना हारें। मगर नेकी के पीछे रूह के लिए बोना नहीं है। नेकी भी कर रहे हैं तो जिस्म की नमूद के लिए, दिखावे के लिए दुआ करते हैं। यीशु ने कहा कि चौकों पर, मोड़ों पर, इबादत खानों में खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें। यह है जिस्मानी नियत, और जिस्मानी नियत मौत है। खैरात की, लोग उन्हें देखें। नरसिंगा बजवा लिया, रोजा रखा, मुंह बगाड़ के लोगों को बताने लगे, रोजा रख लिया, इबादत कर ली, दिखावे की, दुआएं कर ली, दिखावे की। अजर क्यों नहीं इनका? इसलिए कि खुदावन के लिए नहीं किया। वो तो पोशीदगी में देखता है, वो तो रूह में देखता है। ये तो किया बदन की नमूद के लिए, बदन की नुमाइश के लिए, दिखावे के लिए। एक शख्स है ग्रुप में, वो बुलंद आवाज से, बड़े जोर से दुआ कर लेता है। अकेला हो दुआएं नहीं होती। कुछ ऐसा है ना जिंदगी में जो जिस्मानी है। तो पहली बात ये करूँगा कि हमें जो है वो खुदा के साथ जो वास्ता है उसमें रूह के लिए बोना है, ना कि जिस्म के लिए। और दूसरी बात, अपने पड़ोसी से अपनी माने मोहब्बत रख। लोग जो वास्ता और नेकी उन्होंने इंसान के साथ करनी है, उसकी जगह पर वो अपनी इबादत दिखाते हैं। मेरी बात समझे? दूसरा रुख जो है वो क्या, कि पड़ोसी से मोहब्बत रख। जो पड़ोसी से मोहब्बत रखता है वो उसके साथ बदी नहीं करता। और लोग क्या करते हैं, लोग जो है वो अपनी इस जगह पर भी क्या दिखा रहे होते हैं, इबादत। ना गरीब को खाना खिलाया कभी। मैं अक्सर कहता हूँ, जब आप पार्टियां कर लेते हैं ना दोस्तों की, देग बना के रिश्तेदारों को बुला लेते हैं और वो लोग आते हैं जो आपसे भी ज़्यादा खाते पीते होते हैं और वो आकर वो खा पी जाते हैं। तो ये ज़ियाफ़तें
ये आपकी दोस्तियों में है। ये खाने जो आपने देग बना के खिलाए, गरीबों को थोड़ी खिलाए हैं। तो ना गरीब को खिलाया, ना गरीब को कपड़ा पहनाया, ना गरीब के लिए कभी कुछ किया, उसकी जगह पर कैसे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। मैंने इबादत कर ली। बजाय इसके कि नेकी करें, यहाँ पे नेकी की बात हुई है, बजाय इसके नेकी करें, खास कर अहले ईमान के साथ। ये तो है खास कर, यानी पहले इनके लिए, ये तुम्हारे लिए खास हो, फिर उसके बाद जो है वो बाकी भी। तो बजाय इसके नेकी करें लोगों के साथ, उसकी जगह पर वो कैसे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। मैंने इबादत करनी, वो दीन का एक रुख है। और दूसरा वो भी जरूरी है, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, बीमार की बीमार पुरसी करना, जो जेल में हैं उनके पास जाना, मुसाफिर परवरी करना, ये सब तुम्हें करना है। बाज फैमिलीज हैं वो चर्च में राशन दे जाते हैं और वो ये उनका ये कहना होता है कि ये जो है ये बांट दें। किसी एक ने मुझे कहा, मेरी चाहत ये है कि लोग जाने कि मैंने दिया है। मैंने कहा ये ना करो, आप जो है वो बेशक जाकर खुद दो, लेकिन ये चाहत ना रखो। उन्होंने कहा अपनी अपनी बात है। तो चाहत क्या कि लोग जाने। और मैंने देखा दुआ करके, किसी गरीब की फीस दे के, किसी बेवा की मदद करके, किसी को कर्जे से निकाल के फिर क्या करते हैं, फिर उसका इश्तहार मोजा करके गवाही के पीछे नियत होती है कि लोग मुझे रास्तबाज और रूहानी जाने। ये जिस्म की चाहत है, इससे बाहर आना है। इसे क्या करना है? बाहर आना है। ये जो है लोग तुम्हारी तारीफ करें, ये तुम्हारे अंदर से बातें निकल जाएं। हमें रूह में रूह के लिए बोना है, और जो रूह के लिए बोना है वो है आलमे बाला पर तुम्हारा माल जमा हो। कैसे होगा? यीशु ने एक अमीर आदमी से कहा, जो कुछ तेरा बेचकर गरीबों को बांटते तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। गरीबों को देने से कहाँ पे मिलता है? थोड़ा सा बता देनी, गरीबों को देने से कहाँ पे मिलता है? आसमान पर। लोगों को जमीन पे चाहिए होता, इसलिए वो जो है वो कहते हैं ये दे दिया
तो हमारे पास क्या बचेगा। और यीशु ने भी कहा कहाँ पे मिलेगा, आसमान पर। एक और रुख आसमान का बताया गया। जब लोग तुम्हें लान तान करें और तुम्हारी निस्बत हर तरह की बुरी बात ना हक कहें, तो खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। यहाँ पे लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। ये तो वो नेकी है कि जब ना आपको कोई ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी, ना आपको पैसा इस्तेमाल करना पड़ा, ये तो ब्लेसिंग लेके एक बंदा आप ही आ गया और उसने जब आपके खिलाफ बोला तो आसमान पर अजर जो है वो जमा होना शुरू हो गया। वो जैसे जैसे तुम्हारे खिलाफ बोलता जाता है, आसमान पर तुम्हारा अजर जो है वो बढ़ रहा है। तीसरा रो, छोटे की खिदमत करना। एक तो होता है ना बड़े की खिदमत करना, एक वो जिसे छोटा समझते हो उसकी खिदमत करना। लिखा है इन छोटों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ किया। और अगर किसी छोटे को ठंडा एक प्याला पानी पिलाया तो वो उसका भी अजर हरगिज ना खोएगा। खिदमत करना, ये तीन बड़े रुख हैं। गरीबों में माल बांटना, फिर दूसरा जी बोले, भूल गए। ये तीसरा, ये तीसरी बात मैंने बोली है, छोटों की खिदमत कर। दूसरा बड़ा जरूरी है, लड़ाई नहीं करने। समझ आई? तो क्या करना, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, तुम्हारी निस्बत हर तरह की बुरी बात ना हक कहे, तो क्या करना, खुशी करना और नहायत शादमान होना। फिर से, पहला माल गरीबों में बांटना, दूसरा अगर कोई खिलाफ बोलता है तो अपने अजर को देखना जो आसमान पर है, और तीसरा जो छोटे हैं उनकी खिदमत करना। यहां पर जिस्म और जिस्मानी वो नहीं कर सकते, यहां पर सिर्फ रूहानी वो कर सकता है। दुश्मन से मोहब्बत रूहानी कर सकता है, जिस्मानी नहीं कर सकता। इसलिए क्या करना है, हमें वो रुख लेना है जो रूहानी है और रूह का है। ये मैं बता रहा हूं इंसानों के साथ वास्ते के लिए। और अगली बात, आखिरी बात,
जो आज के वास के लिए मैंने रूहुल कुद्दस से पाई, और वो ये है कि जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। बोलते क्या, जो बोलते हो वो बोल रहे हो, जो बोल रहे हो वो कलाम, वो तुम्हारे दरो दीवार में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जो बच्चे हैं और उनमें वो क्या किया जा रहा है, वो बोया जा रहा है। और मैंने देखा रूहानी में और जिस्मानी में कोई फर्क नहीं, दुनियादार में और मसीही में बोलने में कोई फर्क नहीं। सुबह से लेके रात तक जैसे जिस्मानी बोल रहा है वही बातें, वही चीजें रूहानी बोल रहा है, फर्क ही मिट गया। जो कुछ जिस्मानी कर रहा है वही जो अपने आप को रूहानी कह रहा है वही कर रहा है, और आखिर में अपनी इबादत के ऊपर भरोसा कर लेता। करना चाहिए, मगर आधा दीन है, पूरा कैसे है, दोनों रुख हैं। इबादत और उसके साथ पड़ोसी से नेकी करना। तो अगर वैसे ही हो जैसे जिस्मानी बोलते हैं, वैसे ही सोचते हो जैसे जिस्मानी सोचते हैं, वैसी ही नियत है जैसे जिस्मानियों की है, वैसा ही तखय्युल और तसव्वुर है जैसे जिस्मानियों का है, तो तुम रूह के लिए कुछ नहीं कर रहे। इसलिए क्या बोलो, गोया खुदा का कलाम, इसलिए क्या बोलो अपना ईमान, इसलिए क्या बोलो यीशु की बातें, यीशु का कलाम, इसलिए क्या बोलो जिंदगी की बातें। तुम्हारे मुंह से क्या निकले, खुदा इत्मीनान का चश्मा, तो इत्मीनान की बातें तुम्हारे चश्मे से, तुम्हारे अंदर से क्या जारी हो, जिंदगी, तसल्ली, सबर, उम्मीद, खुशी, और ये आसमानी नूर की जो फल है वो भी जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी, वो तुम्हें लगे, और कभी भी उसके एवज में तुम्हारी मांग ना हो। तुम्हारी मांग कहाँ पर रहे, मुझे आसमान पर खुदा देता है। और कभी भी दुनिया में ना इज्जत चाहो, ना रुतबा चाहो, ना दुनिया की चीजें चाहो, बल्कि क्या चाहो, मसीह मसलूब। किसके लिए वो, ना जिस्म के लिए बल्कि रूह के लिए, ताकि हमेशा की जिंदगी की फसल काटो। आज ही बदलो अपने आप को। अगर गमज़दा हो तो आपने दुनिया से मांग रखी है, इसलिए गम है। और अगर खुशी चाहते हो तो यीशु खुशी देने के लिए खड़ा है। यीशु के पास आ जाओ और दुनिया की मांग छोड़ दो, और तुम्हें कहाँ पे मिले, आलम बाला, जो रूह का आलम, जो नूर का आलम, जो खाले का आलम। इसलिए कहाँ पे वो, रूह के लिए वो। दोनों रूह
इबादत का और नेकी का दोनों रुख किसके लिए हो? रूह के लिए। और तुम्हारा अमल उस वक्त जिस्म का हो जाता है जब नियत दिखावे की हो। अमल एक ही है, भूखे को खाना खिलाना, मगर जिस्म के लिए कब हो जाता है? जब नियत दिखावे की हो। रूह के लिए कब होता है? जब हम जो है वो उसका अजर आसमान पर चाहते हैं। कभी कभी पादरी कलाम सुनाता है ना, 1000 खर्चो लाख मिलेगा। बंदे बड़े खुश हो के 1000 जो है वो क्या करते हैं? बो देते हैं। बोने की बात होती है ना, तो बोने के लिए कभी कभी ये बोला जाता है 1000 बो दो, 1000 का चंदा डाल दो, तुम्हें लाख मिल जाए। तो फिर बंदे ने किस नियत से बोया? लाख, रूह को लाख चाहिए? रूह को तो लाख नहीं चाहिए। लाख रुपया किसको चाहिए? तो बोया किसके लिए? जिस्म के लिए। गरीब को दे दो, तुम्हारे हालात अच्छे हो जाएंगे। किसके लिए बोया? अपने हालात अच्छे करने के लिए। नियत फिर भी जो है वो क्या यहीं पे मिल जाए, वो किसके लिए? रूह के लिए। इसको फर्क करना सीखो, तुम्हारे गम दूर हो जाएंगे, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तुम्हारे मौत दूर हो जाएगी, लानतें दूर हो जाएंगी, खुशियां ही खुशियां होंगी, इत्मीनान होगा, नूर होगा, जलाल होगा, मसीह होगा, और मसीह का इत्मीनान और जलाल तुम्हारी जिंदगियों में जाहिर होगा, हमेशा की जिंदगी जाहिर होगी। उसने गम को वो बोया, वो कहीं गम ही बोता रहा, इसलिए गम काट रहा है। दुनिया में अजर पाना, इसके लिए जो है अपनी सोच बदल लो। रूह के लिए वो आसमान पर अजर को जमा करो। आए अपने सर झुकाएं, और जो गम ज़दा हो, यीशु तुम्हारे गम उठाने के लिए खड़ा है। जो दुखी हो, यीशु तुम्हारे दुख दूर करने के लिए खड़ा है। वो खड़ा, जो गुनहगार हो, वो तुम्हारे गुनाह उठाने के लिए खड़ा है। जो जिस्मानी